बात छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संशय की करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफी कंफ्यूजन में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सारी रणनीतियां फेल हो गई। इसके बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर संशय की स्थिति में है। हालांकि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि जो पुराने नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे राय मशवरा करके प्रत्याशियों का चयन वो करेंगे। सूत्रों से पता चल रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगातार जीतने वाले प्रत्याशियों को बदलने का रिस्क न लेना चाहती है और इसलिए रायपुर लोकसभा क्षेत्र में जो 7 बार के सांसद रमेश बैस, रायगढ़ में 4 बार के सांसद हैं विष्णुदेव साय, जांजगीर से कमला पाटले और महासमुंद के 2 बार के सांसद चंदूलाल साहू का टिकट फिक्स बताया जा रहा है, तय बताया जा रहा है। बस्तर से दिनेश कश्यप, कांकेर से विक्रम उसेंडी की जगह किसी दूसरे को मौका मिल सकता है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का टिकट भी तय बताया जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि रायपुर से रमेश बैस की जगह ओपी चौधरी को टिकट मिल सकता है। हालांकि ओपी चौधरी से जब हमने बात की तो उन्होंने इससे इनकार किया। योग्यता और उसकी जीत की तैयारी और कार्यकर्ताओं का जो सुझाव आएगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा और जो भी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप ही अच्छे प्रत्याशी को दिया जाएगा। और चलिए राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ में जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, बीजेपी की जो स्थिति रही विधानसभा चुनाव में, जितनी चिंताजनक हालत प्रदेश में रही छत्तीसगढ़ में, इतनी तो उन्होंने खुद ने, बाकी लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब लोकसभा चुनाव को लेकर संशय किस बात को लेकर है? पुराने लोगों को टिकट देने को लेकर है, नए लोगों को अवसर देने को लेकर है? देखिए, संशय की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक बात सामने आई थी जब समीक्षा बैठक हुई थी और सभी लोगों ने एक बात कहा था कि प्रत्याशी अगर बदल देते तो शायद ये परिणाम दूसरा होता था, क्योंकि वर्तमान के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उनको लेकर काफी लोगों में नाराजगी थी और ये बात लंबे समय से कार्यकर्ता कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता ये कर रहे थे कि अगर प्रत्याशी बदल देते विधानसभा चुनाव में तो शायद परिणाम कुछ दूसरा होता। अब यही बात लोकसभा में भी लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी बदल दिया जाए, मगर सारी रणनीति, जिस तरह से पूरी रणनीति विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं ने और प्रदेश के नेताओं ने जितनी भी रणनीति बनाई थी, पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। परिवर्तन की बाहर चली और परिवर्तन की बयार में जो मिशन 65 भारतीय जनता पार्टी का था वो भारतीय जनता पार्टी उसके करीब तो बिल्कुल नहीं पहुंची, मगर कांग्रेस जो उस मिशन 65 से आगे बढ़ गई है। अब विधानसभा चुनाव निपट चुका है, 15 सीट पर भाजपा सिमट चुकी है। अब लोकसभा चुनाव आने वाला। अब लोकसभा चुनाव में किस रणनीति पर काम किया जाए, प्रत्याशियों का कैसे चयन किया जाए, क्या नए चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है कि पुराने चेहरे पर दांव लगाया, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पार्टी के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय नेता भी आकर शक्ति केंद्र प्रभारियों की मीटिंग लेने वाले हैं और जब प्रत्याशी चयन की बात करते हैं यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से, तो उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की राय मशवरा की जाएगी। पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे राय मशवरा किया जाएगा और उसके बाद सब कुछ तय किया जाएगा। जिस तरह से अभी स्थिति नजर आ रही है उससे देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो लगातार जो प्रत्याशी जीत रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में, उनको बदलने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर उनको बदला जाता है, किसी नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, तो शायद उतना रिकवर करना उस क्षेत्र के भली भांति उस क्षेत्र से लोगों तक जाना और संभव नहीं हो पाएगा। तो अभी फिलहाल अगर प्रत्याशी चयन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है संशय की स्थिति। हमारे पास जो जानकारी मिली है उसमें यह माना जा रहा है कि जो लगातार जो जीत रहे हैं काफी पुराने जो लोकसभा सांसद हैं, जैसे रमेश बैस 7 बार के विधायक हैं, रायगढ़ से विष्णुदेव साय की बात करें तो 4 बार के हैं, चंदूलाल साहू की बात करें तो 2 बार के हैं, कमला पाटले वो 2 बार की हैं। तो ऐसे सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से दांव लगा सकती है, इस तरह की चर्चा चल रही है। वहीं रायपुर क्षेत्र की बात करें तो रायपुर क्षेत्र में एक और नाम पर चर्चा चल रही है। जातिगत समीकरण के आधार पर जो ओपी चौधरी जो खरसिया से चुनाव लड़े थे और उमेश पटेल से हार गए थे, उनको रायपुर से लड़ा सकती, इस तरह की भी चर्चा बनी हुई। मगर अभी तक जो है पार्टी इस स्थिति पर नहीं पहुंची कि प्रत्याशी को चेंज किया जाए कि वही प्रत्याशियों को रिपीट किया जाए। ये स्थिति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में संशय की बनी हुई है। जी पुनीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। आप